डीएनए में आपको मैंने कल दिखाया था कि किस तरह दिल्ली में एक पार्क के अंदर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने का विरोध किया जा रहा था। वो तस्वीरें आपको याद होंगी। प्रतिमा ना लगाने देने के लिए रात के वक्त लोग शाही ईदगाह के नजदीक बने पार्क में पहुंचे और आज जब जी मीडिया उसी डीडी पार्क पहुंचा तो पता चला कि प्रतिमा लगाने का काम को रोक दिया गया। जब वजह पूछी गई तो कोई सीधा जवाब नहीं था और इसी वजह से उठा एक सवाल कि क्या भीड़ तंत्र अब सबसे बड़ा हथियार बन गया है? क्या भीड़ लाकर किसी भी सरकारी काम को आसानी से रोका जा सकता है? इसी भीड़ तंत्र को डिकोड करेगी डीएनए की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। चौबीस घंटे के अंदर सदर बाजार के पास डीडीए पार्क की तस्वीरें बदल गई हैं। कल बुलडोजर आए थे। रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा लगाने के लिए खुदाई की जा रही थी। रात को जब भीड़ देखी गई तो सुबह सन्नाटा था। मौके पर कोई बुलडोजर नहीं था और कहा गया कि प्रतिमा लगाने का काम फिलहाल रोक दिया गया। सर ये काम रोकने के आदेश दिए गए हैं सर, क्या है? सर 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 क्या आदेश है सर? कोई आदेश नहीं। आप लोगों ने सर काम रुकवाया सर? अभी रुकवा रहे हैं थोड़ी देर। किस वजह से सर? कारण क्या है? कारण मुझे नहीं पता है? कारण मुझे नहीं। आप एमसीडी से आए? जी जी। एमसीडी से जेई हैं? हाँ मैं जी। तो काम कराने का आदेश दिए गए? अभी रुकवाने का थोड़ा आदेश। अभी रुकवाने का आदेश दिया गया जी। प्रतिमा लगाने का फैसला रोक लिया जाता है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती हो जाती है और उठते हैं सवाल। क्या भीड़ के विरोध की आशंका को देखते हुए प्रतिमा लगाने का फैसला टाला गया? क्या माहौल बिगाड़े जाने के डर से रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को नहीं लगाया गया? इन सवालों के उठने की वजह है वो नफरती सोच और जुबान जो प्रतिमा को लेकर पहले सामने आई थी। इसमें हमारे मुसलमानों की भी गलती है। हमारा मुसलमान सोया हुआ, हमारा मुसलमान आगे नहीं आ रहा, हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हमारा कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए आज ये हो रहा है। ये लोग जो है ना आज जो है हमारे सीनों पे बुलडोजर चला रहे हैं। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। जी न्यूज के कैमरे पर शबाना नाम की एक स्थानीय महिला ने ऐलान किया था कि एक दिन हमारा सिस्टम आएगा और तब ये प्रतिमा नहीं रहेगी। मैं अपने मुसलमान भाइयों से सिर्फ एक ही बात कहूंगी, मुसलमान अब भी होश में आ जाओ। अब भी अपने मैं कह रही हूँ तुम जाहिल हो, बिल्कुल जाहिल हो, अनपढ़ हो, हमारा कोई रहनुमा नहीं है। लेकिन भाई अपने आने वाली नस्लों को जज बनाओ, नेता बनाओ, उनको पढ़ाइयाँ पढ़ाओ। जो वो बच्चे ये जो हो रहा है ये अत्याचार ना हो। और ये जो मूर्ति जो आज लगा देंगे, मुझे पता है ये लोग लगा देंगे, मैं अकेली क्या कर लूंगी। ये मूर्ति उखड़वाएं। आज जब जी न्यूज की टीम शाही ईदगाह पहुंची तो जुमे की नमाज पढ़कर निकलते लोग थे। उनसे हमने सीधा सवाल पूछा, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लेकर उनकी राय क्या है? जैसे तो बावरी मस्जिद भी खत्म कर दी, मामू भांजा भी खत्म कर दिया है। ये देखो ना, और मस्जिदें भी बुतेरी खत्म करते हुए आ रहे हैं ये लोग। ये अच्छी बात है कोई है? ये बताइए मुझे। है? तो क्या कहना चाहते हैं? यानी नहीं लगनी चाहिए? गलत है ये लगना। गलत है ये लगना। गलत है। हाँ जी सर, ये तो हमारा आस्था है, नमाज होती है, लगना नहीं चाहिए सर। इंशाल्लाह ये सब जो हम कह रहे हैं तो ये नहीं लगना चाहिए। हाँ, हर जगह हमारे को दबाया जा रहा है, ये किया जा रहा है। ऐसी दलीलें समझना मुश्किल है। जो हवाला दिया जा रहा है वो गले से नहीं उतरता। रानी लक्ष्मीबाई एक स्वतंत्रता सेनानी थी। उनकी प्रतिमा लगाने से मंदिर बनने का क्या कनेक्शन हो सकता है? रानी लक्ष्मीबाई की फौज में मुस्लिम सेनापति थे। उनकी प्रतिमा लगने से मस्जिद के गिरने को कैसे जोड़ा जा सकता है? इन बातों और दलीलों को सुनने के बाद एक ही बात समझ आती है, लोगों के दिमाग में गलत जानकारी भर दी गई, उन्हें भड़काने की कोशिश की गई, जिसके बाद लोगों ने भारतवर्ष की वीरांगना को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना शुरू कर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और मंगल पांडे का देश है, चंद्रशेखर आज़ाद का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है, शहीद आजम भगत सिंह का देश है। ये तमाम और ऐसे जो हमारे जो राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनकी प्रतिमाओं पर भी विवाद, इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ आम लोग ही नहीं, मुस्लिम धर्मगुरुओं को सुनेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर क्यों ऐतराज हो सकता है। मौलाना सैफ अब्बास कहते हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। जब एक एक्ट आ गया है 1991 वर्शिप एक्ट, उसके बाद सारे मामला चैप्टर क्लोज हो गए हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार किस तरीके से
मुल्क के माहौल को बनाने के लिए लोगों को बढ़ा रही है या कम करने की कोशिश कर रही है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। आखिर एक स्वतंत्रता सेनानी और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों जोड़ा जा रहा है? ऐसी सोच और दिल्ली की इस घटना को देखकर लगता है मानो भीड़ अब मनमानी करने का हथियार बन गई है। सिस्टम को डराने की कोशिश की जाती है कि उन्माद भरा जा चुका है और भीड़ कभी भी पत्थर उठा सकती है। हाई कोर्ट में ऑर्डर दिया है, आगे और कोर्टों में जाएंगे। जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से प्रदर्शन करेंगे, लड़ेंगे हम इसको। जब तक हमारे अंदर जाने हम लड़ते रहेंगे। दिल्ली से राजू राज, जी मीडिया।